दोस्तों ये वीडियो जो होने वाली है टोटल आपके 3 क्वेश्चन पे होने वाली है। इस वीडियो को एज ए पॉडकास्ट आप लेना। जो मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले बात करूँगा कि जो पहली जॉब रहती है वो कैसे आपको मिलती है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा जो सिविल साइड इंजीनियर होता है डेली उसकी साइड कंस्ट्रक्शन में, अगर हम टनल की बात करें, अगर हम बिल्डिंग की बात करें, जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें, उसका क्या डेली काम रहता है वो आपको मैं बताऊंगा, बेसिक बताने वाला हूँ। तीसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक ब्रिज सिंह जी एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने कहा था कि सर मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ और मोस्टली जो अब फ्रेशर्स रहते हैं 3 से 4 5 महीने या 6 महीने में जॉब छोड़ देते हैं। इवन जब मैं अपनी पहली जॉब में था 3 से 4 महीने बाद मैंने भी यही सोचा था कि छोड़ देता हूँ यार, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है यार, बहुत। तो आज सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, तो कंप्लीट वीडियो देखो। ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, एक फ्रेशर के लिए एक मोटिवेशन रहेगा, थोड़ा नॉलेज आपको मिलेगा, थोड़ा साइट के बारे में आपको पता चलेगा। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सबसे पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिविल साइड इंजीनियर का पहला काम होता है, जैसे ही वो 8 बजे साइट पर पहुँचेगा, रिपोर्टिंग कर लेनी है, बायोमेट्रिक है या जैसे भी, वहाँ आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका काम रहता है, आपका जो स्केड्यूल होता है, वो पहले तो आपको पता है कि पहले दिन क्या था। आज जो आपकी लेबर होगी, पहले आपको देखना है जो आपके फोरमैन है, सुपरवाइजर है, कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि आपको एक साइट या एक लोकेशन दे दी होगी। तो पहले तो सबसे आके पहले लेबर आपको वहाँ लगानी है, मतलब पहला काम वही रहता है। आपने लेबर लगवा ली, उसके बाद साइट पे आप वापस आ जाओ, मतलब ऑफिस में वापस आ जाओ। फिर आपको करनी होती है जो डीपीआर है या वीकली रिपोर्ट है या डेली रिपोर्ट जो आपको रहती है, आपको वो अपने सीनियर को कर देनी है आके। जैसे वो हो जाता है, फिर आपका काम रहता है, अगर आप साइट इंजीनियर, मैं साइट इंजीनियर की बात कर रहा हूँ जो फ्रेशर के लिए, बाकी तो हर साइट पे डिफरेंट स्केड्यूल होता है। मैं अपने हिसाब से बताता हूँ जो मेरा स्केड्यूल रहता था। जब पहुँच गए, उसके बाद जो भी ऑफिस वर्क रहता है, मतलब लगा लो हमें बारबेंडिंग स्केड्यूल करना है, किसी स्टील का वर्क चल रहा है, मतलब बीम की हो रहा है, तो आपको बारबेंडिंग स्केड्यूल थोड़ा बहुत बनाया, कॉन्ट्रैक्टर को दिया, उसने कटिंग स्टार्ट कर दी, आपने कटिंग चेक कर ली। फिर वहाँ जहाँ बाइंडिंग हो रही है वहाँ आप चले गए। दूसरी जगह कटिंग का काम चल रहा होगा, मतलब पीसीसी का लगा लो, वहाँ पे फुटिंग की चल रही होगी, वहाँ देख लिया कि प्रॉपर एक्सकवेशन की जा रही है नहीं की जा रही है, लेवल देख लिया, ये काम रहता है। फिर तीसरा काम आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा, अगर दूसरी जगह कहीं आपको दिया हुआ है शटरिंग का काम, तो वहाँ शटरिंग का आपको देख लिया कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको मेजरमेंट दे दी कि प्रॉपर मेजर चल रहा है बीम का, नहीं, क्योंकि बीच में आपको चेकिंग करते रहना पड़ेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और आप बीच में चेकिंग करने नहीं गए, तो कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल मुकर जाता है सीनियर के सामने कि सर मेरे को नहीं पता था, सर एक बार भी बीच में चक्कर लगाने नहीं आए, बीच में विजिट नहीं की। तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत फिर साइट इंजीनियर को आती है। तो एज ए फ्रेशर जब भी आपको काम करना है, जो भी काम करना है, मेरे ख्याल में आपको पूरे दिन दौड़ना पड़ेगा। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करो, कि उसको दे दो कॉन्ट्रैक्टर को, वो संभाल लेगा। भाई ऐसा नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में तो आपको एफर्ट लेने पड़ेगा। हार्ड वर्क तो मेरे ख्याल में हर एक काम में हार्ड वर्क ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो, लेकिन मेरे ख्याल में स्टार्टिंग में अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो स्मार्ट वर्क के लिए आपका उतना माइंड शार्प नहीं होगा, जो डिफ़िकल्टी साइड पे आएंगी वो आपको पता नहीं होंगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको हार्ड वर्क करना है, बाद में स्मार्ट वर्क करते रहना, क्योंकि एक बार आपने अपने सीनियर का भरोसा ले लिया, आपने काम सीख लिया, उसके बाद आप काउंटर कर सकते हो हर चीज़ को। ये हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो जब टनल कंस्ट्रक्शन में मैं था एज ए सिविल इंजीनियर, पहले तो वही जो एंट्री होती है, दूसरे बाद में हम जाते थे टनल में, वहाँ मेरा काम था गैंट्री का। तो गैंट्री की जो कंक्रीटिंग होती थी वो प्रॉपर देखना है कि कितने बजे मुझे गैंट्री की कंक्रीटिंग स्टार्ट करनी है। उसके लिए जो जो काम पेंडिंग पड़ा है, जो जो लेबर चाहिए, वो मैंने अरेंज की, लगवा दी उधर, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होते थे, मतलब चेक लिस्ट हो गई या जो भी है वो देख ली। उसके बाद जो अरेंजमेंट्स रहते हैं कंक्रीट का, बैचिंग प्लांट पे फ़ोन कर दिया कि इतनी आज मेरी रिक्वेस्ट है कंक्रीट की, वो रिक्वेस्ट उनको कर दी, ग्रेड बता दिया, सब कुछ बता दिया। उसके बाद जो हमारे क्लाइंट रहेंगे या सीनियर रहेंगे उनको एक बार चेकिंग करवानी पड़ती थी गैंट्री की, प्रॉपर फिक्स है नहीं, उसके गेट वेट चेक कर लिए, सब कुछ चेक हो गया। फिर एक टाइम होता था, मतलब हमें उस टाइम तक मतलब लगा लो हमें 11 बजे कंक्रीटिंग करनी है, तो उस टाइम तक हमें कंप्लीट सब कुछ करना है। जो भी बीच में रुकावटें हैं, आपको लाइटिंग का चेक करना है, आपको सर्वेयर की रिक्वायरमेंट है, वो सब काम उस दौरान किए जाते थे। एज ए सिविल साइट इंजीनियर मेरा ये काम था। जब एक बार कंक्रीटिंग स्टार्ट हो गई, फिर लेबर मैनेजिंग का जो सुपरवाइजर होता था वो तो कर रहा है, लेकिन मेरे को एज ए साइट इंजीनियर जो मैं प्रेजेंट हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है पूरे काम की। अगर कुछ भी गलती हुई
मैं सुपरवाइजरों को नहीं बोलेगा कोई ना, लेबर को बोलेगा आके मेरे को बोलेगा, तो मेरे को वो हैंडल करना है। तो यही चीज़ है। तो आपको भी एज ए जब टनल इंजीनियर में तीनों जॉब्स में साइट इंजीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, ना बिल्डिंग प्लानिंग कुछ अलग नहीं, मैं साइट इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, क्या काम हो सकता है। और टनल में ये जरूरी नहीं है कि गेंट्री आपको मिले, आपको ब्लास्टिंग का काम मिल सकता है, आपको लेआउट का काम मिल सकता है, या कुछ भी आपको अलग काम मिल सकता है, तो वो आपको करना है। या रॉक बोल्टिंग का काम आपका रहेगा, या कल्वर्ट वो बन रहा है, या ड्रेन्स बन रहे हैं, तो एज ए साइट इंजीनियर स्टार्टिंग में आपको बेसिक काम दिया जाता है, तो ये काम आपका रह सकता है। वैसे ही रोड कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, सेम एंट्री की आपने आज की रिक्वायरमेंट सीनियर को पूछ लिया, बाकी तो आपको होगा कि आपका काम कंटिन्यू चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीनियर आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। आज आपको इस एरिया का लेवल लेना है, यहाँ एम्बैंकमेंट बन रही है या कटिंग हो रही है या यहाँ पे सबग्रेड डल रहा है, तो आप लेवल देख लीजिए प्रॉपर से डल रहा है नहीं डल रहा है, सॉइल कॉम्पैक्शन टेस्ट करवा लीजिए, जहाँ मेन लेवल का काम रहेगा साइड पे। बाकी दूसरा रहता है आपको साइट विजिट्स करनी है, सुपरविजन करनी है, प्रॉपर से हो रहा है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं कितने डंपर आए कितने डंपर गए, सुपरवाइजर से ये एक बार कंफर्म कर लेना है, क्योंकि आपको ये पूछा जा सकता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो साइट इंजीनियर साइड पे करता है मेरे ख्याल में जाके, एक तो क्वांटिटी कैलकुलेशन वो करेगा वहाँ जाके, दूसरा वो लेवल्स देखेगा, दूसरा मटेरियल का रिकॉर्ड रखेगा, ये रोड में रहता है। बाकी जब अगर कलवर्ट्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, तो वहाँ BVS भी आपको स्टार्टिंग में दे जा सकते हो, जहाँ आपको उसकी शटरिंग चेकिंग करनी है, जहाँ आपको उसकी क्वांटिटी निकालनी है। ये बेसिक काम आपके किस में रहेंगे, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन में। 3 फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैंने बारे में आपको बता दिया। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि पहली जॉब कैसे पाएं, हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब। तो पहली जॉब आप कैसे पा सकते हो। देखो, पहली जॉब पाने के लिए आपको स्टार्टिंग में आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, वहाँ मेरे ख्याल में आपके टेक्निकल स्किल या एक्सपीरियंस को इतना देखा नहीं जाता है। जो फ्रेशर्स के लिए जॉब निकलेगी, जहाँ 6 महीने का एक्सपीरियंस या 1 साल का, वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो आपका देखते हैं कि अगर इस बंदे को, देखो जब वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको टेक्निकली वो चीज़ पूछनी है, अगर आपने थोड़ा बेसिक उसको थ्योरेटिकल भी बता दिया, प्रैक्टिकली नहीं बताया, तो भी वो आपको ले लेंगे। मेन जो स्टार्टिंग में चाहिए होता है, उनको चाहिए कि ये बंदा जो हार्ड वर्किंग हो। यहाँ स्मार्ट वर्क का काम नहीं चलेगा, वहाँ हार्ड वर्किंग उनको चाहिए, थोड़ा बंदा कॉन्फिडेंट हो, और उसकी एबिलिटी हो कि वो जो भी दिक्कत साइड पे आए, मतलब टेक्निकल हो या क्रिटिकल थिंकिंग उसकी होनी चाहिए। मैं ज़रूर बोलूँगा उनको यही चीज़ें चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। जब आप फर्स्ट जॉब लेने जाओगे, तो मेरे ख्याल में अपने CV पे जो स्किल नहीं आती है ना, वो डालना नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, स्किल डाल देते हैं, मैंने ऑटोकैड किया है, मैंने एक्सेल किया है, मेरे को ये स्किल है। जब वहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो चीज़ के, तो वो उसके आंसर आप नहीं दे पाते हो। तो आपको वही स्किल डालनी है। आपको डाल दो जो भी आपने इंटर्नशिप की है, जो कोर्सेज किए हैं, और जिनका आपको नॉलेज है वही चीज़ वहाँ डालना। जिनका नॉलेज आपको नहीं है तो वो चीज़ वहाँ मत डालना। और हर एक स्किल की बात करो वहाँ पे। आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आता है तो आप BVS डालो, आपने कितना BVS किया वो डालो, आपने ऑटोकैड कितना किया वो डालो, क्या किया प्रोजेक्ट, वो हर चीज़ डालो जो आपको नॉलेज है, और वो चीज़ मत डालो जो आपको नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी सबसे पहले जॉब पाने में। और उसी जॉब के लिए अप्लाई करो जिसमें आपको लगता है कि आपकी स्किल है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। आप करते क्या हो, 10 जॉब हैं, आपका सीखा कुछ हो रहा है, और 10 की 10 जॉब में अप्लाई कर दिया, तो क्यों सिलेक्ट कोई करेगा। उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि 10 कंपनी में अप्लाई किया और एक से भी मेरे को बुलाया नहीं। तो क्यों बुलाएगा भाई, आपके पास स्किल ही नहीं है उस चीज़ के, तो वो आपको क्यों बुलाएगा। तो आपको उसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है जिसमें आपका नॉलेज हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, लिस्ट बना लो जो जो स्किल चाहिए। ये वीडियोस में पहले बुला चुका हूँ। मतलब मेन जो बेसिक चाहिए होता है आपको, ऑटो लेवल, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी निकालना आना चाहिए। फिर आपको एक्सेल आपको आना चाहिए। फिर आपको शटरिंग की क्वांटिटी हो गई, या आपको बिलिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आपको प्लानिंग का तो इतना नहीं पूछेंगे, बिलिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। क्वांटिटी टेक ऑफ, क्वांटिटी सर्वे आपको आना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज होता है किसी इंटरव्यू में बैठने के लिए, तो वो आपके पास होगा। और अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, देखो आप बोलते हो कि सर एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे, तो आप मेरे ख्याल में 3-3 महीने की इंटर्नशिप कर लो। 3 महीने की यहाँ कर ली, 3 महीने की वहाँ कर ली। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है उसके लिए अप्लाई करो। फ्री AICTE की इंटर्नशिप निकलती रहती हैं, वहाँ अप्लाई कर लो। इंटर्नशाला एक वेबसाइट है, वहाँ पे इंटर्नशिप्स निकलती रहती हैं, वो कर लो।
तो बहुत मौके होते हैं, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़ जाओ तो थोड़ा बहुत सीखो, वो आपको एक्सपीरियंस दे देगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहती। एक्सपीरियंस कहीं से मिल जाएगा यार, नॉलेज हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछता। आप फेक गूगल से डाउनलोड करके बना लो और आपके पास नॉलेज है, कोई चेक नहीं करेगा कि कहाँ कंपनी में काम किया। क्या इतनी कंपनी है, लाखों करोड़ों कंपनी है इंडिया में, जो बिल्डर से लेके बड़ी कंपनियों तक, तो कौन पूछेगा कितना है कितना नहीं। लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछा था ब्रिज सिंह जी ने कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस प्रोफाइल से, होल डे पासिस इन टेंशन, वर्स्ट ब्रांच एवर। ये होता है, मैंने देखा है यार, ये होता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब आप जाते हो, आपको सीनियर्स जो होते हैं आपको दबाते हैं, आपको खुद फ्रस्ट्रेशन होती है। मैंने 4 साल डिग्री लगाई है, मैं 12,000 ले रहा हूँ, ना मेरे को काम आ रहा है, 12 घंटे काम कर रहा हूँ, वो फ्रस्ट्रेशन रहती है स्टार्टिंग में। और उस फ्रस्ट्रेशन को हावी मत होने दो यार, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी स्टडी है 4 साल की, वो ख़राब है, गलत है, मैं अभी भी बोलता हूँ। तो वो आपकी गलती नहीं है कि आपने चलो वहाँ मेहनत नहीं की, थोड़ी मेहनत करते तो थोड़ा मिलता, मतलब आउटपुट तो मिलता, नहीं की। लेकिन आप जब साइड पे गए हो, आपको 12,000 मिल रहे हैं या 15,000 मिल रहा है 1 साल, या तो फिर देखो, या तो प्राइवेट में जाओ ही नहीं, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करो, एफर्ट मारो। चलो 4 साल वो डिग्री में नहीं कुछ किया, यहाँ एफर्ट मारो, जॉब ले लो गवर्नमेंट। वहाँ 2 साल लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी अगर आप पूरा सोच लिया कि गवर्नमेंट करना। अगर प्राइवेट में घुस गए हो फिर रोना नहीं है, मतलब रोना इन द सेंस ये नहीं मैं बोल रहा कि ये है, दिक्कत तो मेरे को भी आई थी, मैं जैसे बोल रहा था, दिक्कत आती है, लेकिन काउंटर करना सीखो। अगर मैं 3 से 4 महीने में वो जॉब छोड़ देता ना, आज क्या पता मैं मतलब जॉब भी नहीं होती, क्या पता नॉन टेक्निकल में चला गया होता या क्या कर रहा होता। लेकिन तब मैंने हफ्ता एक सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं 12 घंटे से 13 घंटे जॉब कर रहा था, साइड पे इतना कुछ मेरे को आ रहा नहीं था, बुली होता था, मतलब जो सीनियर्स रहते थे वो टेंशन। और देखो उसमें क्या होता है, सिविल के काम में एक छोटी सी गलती ना लाखों की गलती होती है, तो वो डर लगा रहता है कि आपने अगर गलती कर दी फिर पूरी शटरिंग खुली जाएगी, फिर पूरा सरिया बांधा जाएगा और सीनियर तक वो बात जाएगी, तो इंसल्ट अलग, वो गालियाँ अलग, टेंशन अलग, वो रहती है। तभी मैं बोलता हूँ जो भी साइट पे काम करना है 10 बार, मैं बोलता हूँ, मैं जो भी काम करता था, मैं बार बेंडिंग शेड्यूल करता था, शटरिंग चेक करता था, ड्राइंग देखता था, मैं 3 बार चेक करता था हर चीज़ को। अगर आप 3 बार देखोगे ना, तो आप जो गलती रह रही होगी ना वो पकड़ी जाती है, वो बाद में निकलती। अगर आप एक बार देख लिया, हाँ ठीक है चल कर दे, ऐसा मत करना। 3 बार चीज़ों को चेक करना, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करो, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और गलती आपकी नहीं होगी। दूसरी चीज़, जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको बुली कर रहे हैं, चलो करने दो 2-3 महीने, लेकिन उन सीनियर से आप 3 महीने में आगे होंगे, क्योंकि आप बाद में आए हो, आपने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, उसने प्रैक्टिकली वही रट रहा है, वो डेली शटरिंग करवा रहा है, आएगी उसको, आएगी क्यों नहीं आएगी, लेकिन आपने टेक्निकल सीखा है। और जब आपको कोई बुली कर रहा है, ठीक है साइड पे होते रहो बुली, वो जो चीज़ आपको साइड पे नहीं पता चल रही ना, आज यूट्यूब पे आपको हेल्प कर रहा है वो सीखने में, आपको गूगल हेल्प कर रहा है वो सीखने में, वो आपको कोर्सेज हेल्प कर रहे हैं सीखने में, तो साइड से आके वो सीखो और 2 से 3 महीने में उसी को, उस सबके सामने वो चीज़ गलत करो, मतलब गलत इन द सेंस उसको गलत प्रूव करो कि नहीं तू गलत था, ये सही है। क्योंकि जो सीनियर हो गए होते हैं ना, इतना काम होता है ना उनके पास सीखने का टाइम नहीं होता, मतलब 12 घंटे वो साइड पे इतना काम करेंगे कि शाम को वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एज ए फ्रेशर, एज ए 2-3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है, स्टार्टिंग में अभी काम कर रहे हो, तो आपके पास टाइम होता है कि आप सीख लो। और मैं हमेशा कहता हूँ 3 से 4 महीने होते हैं सीखने के, 3 से 4 महीने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कंपनी, तो उससे पहले काफ़ी स्किल्स सीख लो। और कुछ ज़्यादा स्किल साइड पे नहीं ज़रूरत पड़ती है, अगर बिल्डिंग में जाओगे, टनल में जाओगे या हाईवे में जाओगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंजीनियरिंग, बस थोड़े एफर्ट मारने पड़ते हैं 3 से 4 महीने में। तो आई होप आपको आंसर्स मिल गए होंगे 3 क्वेश्चन के। ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।